हेलो एवरीवन, माय नेम इज वाजिद। आप देख रहे हैं वाजिद क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब कैन के बारे में। ये दूसरा पार्ट है, दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं भी एक वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1 की, जिसमें हमने कैन के बारे में पढ़ा कि हम कैन का एबिलिटी के केस में कहाँ और कैसे कैसे यूज करते हैं। आज का हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कैन का पॉसिबिलिटी के रूप में कैसे और कैसे और कहाँ यूज किया जाता है जब बात होती है पॉसिबिलिटी की कैन की। सो गाइज, एबिलिटी का केस हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कैन का पॉसिबिलिटी के केस में यूज कहाँ और कैसे कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ कैन का पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, जब बात संभावना की होती है, पॉसिबिलिटी की यूज होती है, तो आप कैन भी यूज कर सकते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म कुड भी यूज कर सकते हैं, आप मे भी यूज कर सकते हैं, या आप इसका माइट भी यूज कर सकते हैं। तो 4 फॉर्म आप यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में, जब बात आती है मॉडल वर्ब की। जैसे अगर मुझे कहना हो कि शाम को बारिश हो सकती है, शाम को बारिश आ सकती है, तो आप इस सेंटेंस को बनाने के लिए एज ए मॉडल वर्ब कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मे का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए, मैंने कहा कि शाम को बारिश आ सकती है, शाम को बारिश हो सकती है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इट कैन रेन इवनिंग, राइट। इट कैन रेन इवनिंग, या आप कह सकते हैं इट कुड रेन इवनिंग। आप बोल सकते हैं इट मे रेन इवनिंग, या आप कह सकते हैं इट माइट रेन इवनिंग। मतलब चारों को चारों सेंटेंस बराबर है, लेकिन ज्यादा कर क्या होता है, जब बात संभावना की होती है तो आप मे और माइट का यूज बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी गलत नहीं है कि आप संभावना के केस में कैन का यूज नहीं कर सकते या कुड का यूज नहीं कर सकते। आप बराबर यूज कर सकते हैं, बराबर सेंटेंस सही होगा, गलत नहीं हो सकता। तो शाम को बारिश आ सकती है, शाम को बारिश हो सकती है, आप इसे कैन के साथ भी बना सकते हैं, इट के साथ में, कुड के साथ भी बना सकते हैं, मे के साथ भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप माइट के साथ भी बना सकते हैं। मैंने कहा कि कल मेहमान आ सकते हैं, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कल मेहमान आ सकते हैं। आप कैन कुड मे माइट किसी से भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, गेट्स कैन कम टुमारो। कैन लगा दिया, या गेट्स कुड कम टुमारो, या गेट्स मे कम टुमारो, या गेट्स माइट कम टुमारो। तो मतलब कैन सकता संभावना के केस में, कुड सकता संभावना के केस में, मे माइट संभावना के केस में बड़े आसान तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कैन और कुड का यूज तो आपने देखा एबिलिटी के केस में भी किया जाता है, बट गाइज आप संभावना के केस में भी क्या है, इसका यूज कर सकते हैं कैन का। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आप उससे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं कल क्रिकेट खेलने जा सकता हूं, तो संभावना है, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है कि मैं जा सकता हूं, लेकिन हाँ उम्मीद है कि मैं जा सकता हूं। तो आप इसको कैन के साथ में भी, कुड के साथ में भी, मे के साथ में भी, माइट के साथ में भी बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे, आई कैन गो टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ, संभावना है, ठीक है। आई कुड गो टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ, संभावना है। आई मे गो टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ, संभावना है। आई माइट गो टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ, संभावना है। मतलब कैन का भी, कुड का भी, मे का भी, माइट का भी यूज आप बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड है मॉडल वर्ब ये कैन, बहुत सारे मल्टीपल यूज किए जाते हैं। तो एबिलिटी के केस में हमने सीखा कि हम कैसे कैसे कहाँ इसका यूज करते हैं कैन का, ठीक है। आज हमने सीखा पॉसिबिलिटी के केस में कि हम इसका पॉसिबिलिटी के केस में कहाँ और कैसे यूज करते हैं। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे कि हम रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में हम कैन का कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कैन एक ऐसे मॉडल वर्ब है जिसका मल्टीपल यूज किया जाता है। जब आप एबिलिटी की बात करते हो तो वहां पे इसका सेंस निकलेगा सकता हूं या पाता हूं, मतलब मेरे अंदर किसी काम को करने की अक्षमता है, सामर्थ्यता है। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप कैन के 2 यूज अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिसमें हमने पढ़ा एबिलिटी के केस में, आज हमने पढ़ा पॉसिबिलिटी के केस में। कल की जो वीडियो होगी वो होगी परमिशन और उसके रिक्वेस्ट के केस में। तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे, तमाम जितनी मॉडल वर्ब है वो 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाता रहूंगा और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आज हमने सीखा कि हम कैन का पॉसिबिलिटी के केस में कैसे कैसे यूज करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है।
तो आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। मे का, माइट का और कुड का पॉसिबिलिटी के केस में कोई सेंटेंस गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल हर सेंटेंस सही होगा। आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर मे और माइट का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के केस में, वो भी ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।